पाकिस्तान में 2 रोज से टेलीग्राफ की इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक स्टोरी शह सुर्खियों में है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का यह आर्टिकल इतना उदम न मचाता जिसमें इस बात का जिक्र शामिल कर दिया गया कि बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाने पर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया था। बल्कि मसला तो उस तरदीद से बना जो गैर मुतवक्के तौर पर इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ के आर्टिकल को टैग करके ट्वीट की है। इमरान खान ने इस वाक़े को सिरे से ही झुठला दिया कि जनरल आसिम मुनीर ने कभी उनको उनकी अहलिया के करप्शन से मुतालिक सबूत दिखाए और इसकी वजह से उन्होंने उनको ओहदे से हटा दिया, जबकि यह वाक़या हकीकत पर मबनी है क्योंकि इसकी तस्दीक खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक से ज़ायद मरतबा कर चुके हैं। वो ये भी बताते रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को हटाने पर उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इमरान खान कायल नहीं हुए। इसलिए ओहदा संभालने के 8 माह बाद ही सैयद आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाना पड़ा। इमरान खान अब इस वक़ूए को झुटला रहे हैं तो कुछ ऐसे बुनियादी सवालात उठ खड़े हुए हैं जो इंतहाई गौर तलब हैं। यह सवाल यह है कि अगर इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बुशरा बीबी की करप्शन से मुतालिक फाइलों की हटाया, बतौर वजीर आजम DGISI हटाने की कोई तो वजह होगी, वो वजह क्या थी? यह सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि खान साहब हर वक्त बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की मिसालें देते थकते नहीं हैं। टेलीग्राफ के आर्टिकल से इतना ही मसला है तो ट्वीट पर तरदीद करने के बजाय टेलीग्राफ पर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? यह सवाल यह भी है कि 8 माह बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कोर इंटेलिजेंस अफसर को हटा दिया जो DGMI भी रह चुके और इस जिम्मेदारी के लिए हर हिसाब से मौजूद थे। उनको हटाने के लिए आप रोज जनरल बाजवा से रुजू करते थे। अगर यह वाकया गलत था तो गुज़श्ता 3 साल और खासकर 1 बरस के दौरान इस टॉपिक को लेकर पाकिस्तान में मुतादिद आर्टिकल्स लिखे गए, व्लॉग्स हुए, टीवी प्रोग्राम्स हुए, तब इमरान खान ने इसकी तरदीद क्यों नहीं की? क्या इस तरदीद का मकसद 9 मई के वाकयात से जान छुड़वाना तो नहीं है और ताल्लुकात को दोबारा मामूल पर लाना तो नहीं है? क्या इस तरह से क्रैक्स हील हो जाएंगे? अब इस मसले पर अब से कुछ देर पहले पार्लियामान में वजीर आजम शहबाज शरीफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वो ये जानते हैं कि उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर और आज के आर्मी चीफ को जब बतौर DGISI हटाया गया तो सिर्फ इसी वजह से हटाया गया था कि उन्होंने इमरान खान की अहलिया के करप्शन के सबूत उनको दिखाए थे। न्याजी ने सफेद झूठ बोला है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ मौजूदा सिपासलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान न्याजी जो उसको वजीर आजम थे झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि इमरान न्याजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफेद झूठ बोला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी जिद, अना और हटधर्मी की वजह से इस बंद गली में आ चुके हैं जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो माफी मांगने या नादिम होने की बजाय मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो अब भी बार बार इदारों को उसी शद्दोमत से ललकार रहे हैं जैसा उन्होंने सानिया 9 मई से और इससे कब ललकारा। लेकिन अब खेल जरा मुख्तलिफ हो चुका है। उनकी इस हटधर्मी और गलत पॉलिसीज की वजह से उनकी अपनी पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार है। उनके सैकड़ों कारकुनान और दर्जनों रहनुमाओं से शदीद नाला है और पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। फिर चौधरी वजात, फैजुल्ला कबोका और सईदुल हसन शाह समेत अहम रहनुमाओं ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। आने वाला वक्त में आप पूरे खानदान को इकट्ठा देख सके। नहीं, मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं। आपने कभी मुझे देखा PTI में? मैं PTI का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। लगता है कि जिन्होंने दरारें डाली हैं वही दरारें ठीक कर रहे हूँ। मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। अपने हल्का के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए और अपनी बहादुर फौज से यकजहती का इजहार करते हुए PTI की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अभी मैंने फैसला करना है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है या मैंने नहीं करनी है। अब इमरान खान के कुछ खैर खा ऐसे भी है जो इन वाकयात की मजम्मत करने के अलावा उनको संजीदा मशवरे भी दे रहे हैं। इनमें एक जलील शरकपुरी भी शामिल है जिन्होंने इमरान खान को आखिरी मशवरा दिया है। वो आखिरी मशवरा क्या है, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूँ। मशवरा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की और अगर चाहते हैं तहरीक इंसाफ को अमली रोल इसका पॉजिटिव रहे, इसकी क्यादत छोड़ दें, सरपरस्ती फरमाएं, तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है शाह कैची के सपुर्द करें, असद उमर साहब के सपुर्द करें और चौधरी परवेज लाई साहब के और फ्यूचर में ये ऐलान कर दें जितना मैंने सोचा है इसके अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता।
अब मशवरा ये कि तहरीक इंसाफ की बका चाहते हैं तो पार्टी की क़यादत छोड़ दें, पार्टी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले करके बैरून मुल्क चले जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत अब तो ये तहैया कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसकी मिसाल हमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के रीसेंट स्टेटमेंट्स में मिलती है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता हूं। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था, उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी वो भी उसको याद था। बाहर लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्क कर रहे थे, वो उसको याद नहीं, उसके तो कान बंद हो गए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जिन्होंने फौज की तंसीबात पे हमला किया है, जिन्होंने हमारी फौज को ललकारा है, उनको जो है उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। वही सजा जो कानून और कायदे में पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनके साथ जो किया जाता है।